39। सूरदास के गुरु कौन थे? तो जो सही विकल्प हो जाएगा 39 का, तो वो हो जाएगा सी। जो बल्वाचार्य थे ये सूरदास के गुरु स्वीकार किए जाते हैं, आपको याद रखना है ये। एलटी वालों को तो पूरा अवगत है, परंतु फिर भी थोड़ी सी इतिहास यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो सूरदास थे ये भक्ति काल में जैसे पता ही आपको, भक्ति काल दो भागों में विभक्त था। एक था अपना निर्गुण काव्य, एक था सगुण काव्य। जो सगुण काव्य के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा थी, उसके प्रवर्तक के तौर पर सूरदास जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनके गुरु थे बल्वाचार्य। थोड़ा सा और आपको पढ़कर बता देता हूँ। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के कृष्ण अष्ट छाप कवियों में अग्रणी हैं। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। किस रस के सम्राट माने जाते हैं? वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने भगवत के 12 स्कंदों पर 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें से अब 500 पद ही उपलब्ध हैं, जो सूर सागर में संकलित हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गौघाट पर इनकी मुलाकात बल्वाचार्य जी से हुई थी और वे उनके शिष्य बन गए। बल्वाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, आपका आपने ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। फिर प्रश्न संख्या देखिए 40। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? तो प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? जब आप छंद पढ़ते हो उस समय जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? तो जब आप छंद पढ़ते हो उस समय जो विराम आता है उसे कहा जाता है यति। क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है उसे। ठीक है, ध्यान रखना आपने। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। क्यों रुकना पड़ता है? नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए। इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। किसे यति कहा जाता है? रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 41 में क्या पूछा गया है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं विशेष्य। विकल्प भी यहाँ सही होगा। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। यदि कोई विशेषण द्वारा व्यक्ति की विशेषता बतलाई जाती है तो उसे विशेष्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42 तो पूछा गया है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक? 42 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, गुणवाचक। प्राचीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण दोष, रंग रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चंचल, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक, ऐतिहासिक। यहाँ ठीक है, प्राचीन शब्द से किसी की प्राचीनता का पता चल रहा है ना, तो ये गुणवाचक होगा। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 43, अभ्यास में विशेषण रूप है। तो अभ्यास में जो विशेषण रूप है कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका अभ्यासी, विकल्प बी। फिर प्रश्न देखिए 44 से 45 मुहावरों के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। 44 में है
द्रौपदी का चीर का अर्थ है, द्रौपदी का चीर। इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। आप भी अपने सही विकल्प का चयन कर सकते हो उत्तर देने से पहले। तो सी सही विकल्प होगा, कभी समाप्त ना होना। क्या? कभी समाप्त ना होना, 44 का सी। क्यों द्रौपदी का चीर? क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो शक्ति प्रदान की थी, उस कारण भगवान श्री कृष्ण का जो सहयोग था, इसका द्रौपदी का चीर जो वस्त्र था कभी खत्म नहीं हुआ था ना। जितने भी जो कौरव थे वो थक गए थे चीर कर करके, परंतु जो वस्त्र था, ये चीर था, ये कभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए ये कहा गया है यहाँ पर। फिर प्रश्न संख्या है 45। यहाँ पर क्या पूछा गया है? कूप मंडूक होना। क्या अर्थ है कूप मंडूक होने का? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना। कहाँ चला गया वो प्रश्न? हाँ, कूप मंडूक होना। क्या अर्थ होगा इसका? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो जो 45 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यरलव संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। ठीक है, समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रश्न में? तो एक क्रम में लगाने हैं ये सारे। जैसे सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। ठीक है, तो अगर हम इसका सही मिलान करते हैं तो ये होगा सही 46 में। तो वो किस प्रकार से होगा? देखिए, नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक तो ये हो गया। फिर है क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ये क्रम ठीक होगा। सामाजिक जीवन में क्रोध क्रोध की बराबर बराबर जरूरत पड़ती है। फिर होगा यदि क्रोध ना हो तो, फिर आएगा र, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रम बनेगा। लिख लूं मैं आपको यहाँ पर। देखिए, पहले आएगा य, फिर ल, फिर र, फिर ब, ये क्रम आएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए, अगला क्या है? 47। तो यहाँ पर पूछा गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर जो वाक्यांश दिया गया है ये वाला, इसके लिए एक शब्द का चयन करना है। क्या है ये वाक्यांश? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या है 47। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो कौन सा होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ईशान।
पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। 47 का सही विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न है 48 इसमें पूछा गया है वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही उत्तर होगा तो उसका आप चयन कर लीजिए। तो सही हो जाएगा 48 का गोलाकार घेरा। फिर प्रश्न संख्या है 49, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अव्ययी भाव समास का चयन करना है। तो जो 49 में सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका आजीवन। ये अव्ययी भाव समास होगा। फिर प्रश्न संख्या है 50, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक होगा। ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है। तो 50 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका अधिकरण। अधिकरण वह कारक जो क्रिया के समय स्थान अवसर आदि का बोध कराए तो वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है, ये सारे। फिर है 51, यहाँ पर क्या पूछा गया है मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। मंदिर और मंदिरा, इसका मंदिर का क्या होता है पूजा घर, गुफा, घर, देवालय। देखिए पूजा घर भी माना जाता है, देवालय भी माना जाता है, इसलिए ऐसे जल्दी में उत्तर बता देता, थोड़ा सा आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ये तो दोस्त सही नहीं होंगे। मंदिर और गुफा भी नहीं कहा जाता और घर भी नहीं कहा जाता, ठीक है। यहाँ पर बचे हैं पूजा घर और देवालय। और मंदिरा का क्या अर्थ होता है। मंदिरा का मंदिरा तो पुजारी नहीं होगा, तो अशुभशाला हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट भी किया करिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं परीक्षा में। तो 51 का सही विकल्प होगा डी, देवालय और अशुभशाला। देवालय मतलब भगवान का घर, अशुभशाला मतलब जहाँ अशुभों का घोड़ों की शाला होती है। तो 51 का सही विकल्प हो जाएगा डी। फिर प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, तो बताइए दिए गए विकल्पों में से कौन सा मिश्र वाक्य होगा। 52 का सही विकल्प। तो 52 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। 52 का डी। तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर रूपरेखा बता देता हूँ। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित या गौण उपवाक्य हो तथा दोनों वाक्य आपस में जब तब जहां वहां अगर तो इत्यादि से जुड़े हों तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे ज्यों ही वह घर से बाहर निकला वर्षा होने लगी, राम नहीं आता तो गीता चली जाती, जहां राधा नाचती है वहां भीड़ जुट जाती है। तो ये रखने आपने तथ्य याद, जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा तथ्य बताए। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, क्यों मिल रहा है तो बार बार। प्रश्न संख्या है यहाँ पर 53, निर्देश। प्रश्न संख्या 53 से 56 तक काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़ लेते हैं यहाँ पर काव्यांश। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। कितना सुंदर ये कविताएं हैं, इसको याद रखनी कविता को, पंक्तियां बड़ी सुंदर लगी मुझे इसकी। तो 53 का जो सही विकल्प देखिए क्या होगा, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, डैश डैश डैश, क्या इच्छा उत्पन्न हुई। तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। सूखे पत्ते प्रतीक हैं डैश के, किसके किसके प्रतीक होंगे सूखे पत्ते, मन के सूनेपन के।
ठीक है, प्रतीकात्मक कविता है ये। फिर प्रश्न संख्या 55, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? 55 का सही विकल्प बताइए। विचारों की कलियों पर। कहाँ पर? विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। फिर प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पर 56, यहाँ क्या पूछा गया है? गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो जो गहनता की फसल से कवि का आशय क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका विचारों में परिपक्वता। विचारों में परिपक्वता, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57, यहाँ क्या पूछा गया है? रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। जब आप देखते हैं यहाँ पर तो आपको पता चलता है क्या आएगा विकल्प में। देखिए, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। उपेक्षा और अपेक्षा कहाँ पर है? अपेक्षा उपेक्षा पहले जो आएगा विकल्प सी वाला, सी। अगला जो प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है? 58, निम्न पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। पंक्ति को स्वयं भी पढ़िए। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो देखिए यहां जो सही विकल्प होगा विशेषोक्ति, सी। पंक्ति को अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से तो आपको पता चलता है। तो विशेषोक्ति का क्या अर्थ होता है? जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए वहां विशेषोक्ति अलंकार होती है। ठीक है, यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात की जा रही है, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगी। अगला देखिए 59, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं पता है आप? अगर पता है तो कमेंट अवश्य करिएगा। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 59 का तो वो हो जाएगा विकल्प ए ही। जैसे देखिए, राम नाम है किसी का, रामचरितमानस पुस्तक का नाम है, गंगा नदी का नाम है, तो इसलिए ये हो जाएगा। मिठास ये विकल्प बी क्यों नहीं होगा? मिठास है भाववाचक संज्ञा। लखनऊ आम बुढ़ापा भाववाचक, ममता भाववाचक, इसलिए ये यहाँ पर सारे गलत हो जाएंगे विकल्प ए को छोड़कर। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर 59 की भी कर देता हूँ। वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वाराणसी, रामायण, रामचरितमानस, गंगा, मोहन, सीता, ये होंगे आपके व्यक्तिवाचक। अगला देखिए 60, इसमें क्या पूछा गया है? तो 60 में पूछा गया है निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं की बात की जा रही है, नहीं है गंगा का पर्यायवाची। तो 60 में सही विकल्प हो जाएगा कालिंदी। जो कालिंदी है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी मंदाकिनी, भागीरथी, सुर, सरिता, ये तीनों ही गंगा के पर्यायवाची होंगे। इसी के साथ साथ आप याद रखिए नदीश्वरी, त्रिफतगा, देवपगा, जाह्नवी, देवनदी और अमर तरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी, ये सारे के सारे होंगे गंगा के पर्यायवाची। अगर कालिंदी है ये किसका पर्यायवाची है ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो ये होगा यमुना का पर्यायवाची, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, तो 60 का सही विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ 61, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। किस विकल्प में सही वर्तनी का प्रयोग किया गया है? अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। तो 61 जब आप देखते हो तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी। जो श्रृंगार लिखा गया है ये शुद्ध रूप होगा,
बाकी जो जितने भी विकल्प लिखे गए हैं ये शुद्ध नहीं होंगे। अवनति भी नहीं, मुश्किल भी नहीं, मातृभूमि भी नहीं, इस प्रकार से नहीं लिखे जाते हैं ये, ठीक है। जो अवनति है इसमें दो आधा न नहीं आएगा, एक ही न आएगा, ठीक है। मुश्किल में भी श आधा आएगा। मात्र नहीं होता है, मातृभूमि होता है, मातृभूमि, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी तथ्य आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या यहाँ पर 20 सही होगा। फिर प्रश्न संख्या 62, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द अर्थात समूह का भाव कहाँ से निकल रहा है, पुरुष से, स्त्री से, मनुष्य से या फिर भीड़ से। तो जो 62 का सही विकल्प होगा तो वो होगा डी, भीड़। समूह बन रहा है ना भीड़ में। फिर प्रश्न संख्या 63, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जो 63 का सही विकल्प हो जाएगा तो कौन सा होगा, तो सही जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इक। आंशिक में इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए प्रश्न संख्या यहाँ है 64, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी, जो डी भाग को चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो डी भाग का कोई त्रुटि नहीं है, अगर जो त्रुटि है तो वो बतानी है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। तो ये पंक्ति बनानी थी, इसमें जो त्रुटि नहीं, जो त्रुटि होगी तो उसका चयन करना, नहीं होगी तो विकल्प डी का चयन करना है। तो 64 का जो सही विकल्प होगा तो कौन सा होगा, सी। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद, क्या है, बरामद किया गया है। हो गया नहीं है, किया गया है। लिख दूं, किया गया है, किया है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मेरी बातों पे फोकस करिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल किया गया है, चोरी का, पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया है, हो नहीं गया है, ठीक है। तो सी सही विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 65, बदुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, बदुर्मी का। तो 65 में सही विकल्प हो जाएगा बधुधन उर्मी, सी। दीर्घ संधि के अनुसार ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद क्रमशः समान ह्रस्व या दीर्घ ह, ई, उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जैसे धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, भदुर्मी, भदुधन उर्मी, नारीश्वर, नारी धर्म धन ईश्वर, ठीक है। तो ये तथ्य भी रखिए याद। फिर प्रश्न संख्या है 66, यहाँ क्या पूछा गया है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, भिन्नार्थक शब्द। तो 66 का सही विकल्प हो जाएगा पावक, अनल, कृषाणु, ये होंगे समानार्थ, परंतु जो अनिल है ये होगा अलग यहाँ पर। 66 का सही विकल्प होगा बी। अनिल किसका पर्यायवाची होगा, हवा का। फिर प्रश्न संख्या है 67, हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का विलोम क्या होगा। तो जो हर्ष का विलोम होगा तो वो हो जाएगा विषाद। खुशी, उल्लास, आनंद, ये तीनों ही हर्ष के पर्यायवाची शब्द होंगे। फिर प्रश्न संख्या 68, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो 68 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा पंकिल के, किसके, पंकिल के। प्रलय, धवल, पामर इसके नहीं होंगे। गंदला, मैला, मलिन ये पंकिल के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, प्रलय का क्या, प्रलय का अर्थ होता है विनाश,
पामर का अर्थ होता है दुष्ट, धवल का अर्थ होता है उजला। ठीक है, और यही है महत्वपूर्ण चीजें जो बतानी थी आपको। फिर अगला प्रश्न है 69, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का, तो 69 में सही होगा मधुर। कर्कश का विलोम होगा मधुर। बाकी कठोर, विवेकी, विनम्र इसके पर्यायवाची होंगे। फिर 70 से 71 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प का चयन करना है। 70 में है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं। तो 70 का सही विकल्प होता है इंद्रजीत। इंद्रजीत के नाम पर जाना जाता है किसे? रावण का पुत्र था इंद्रजीत। ठीक है, तो इसे इसका ध्यान रखना है। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय। ये उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, इसके लिए क्या कहेंगे? 71 का उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुलीन। क्या? कुलीन कहा जाता है, विकल्प डी। फिर प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पर 72, ईश्वर तुम्हें ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प 72 का हो जाएगा विकल्प सी। इच्छावाचक, इच्छा मिल रही है ना यहाँ पर, तो ये इच्छावाचक हो। क्या? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। जिस वाक्य से इच्छा, स्तुति, आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। फिर प्रश्न संख्या 73, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का विलोम, तो 73 में होगा सही विकल्प इतिश्री। 73 का विकल्प बी। फिर प्रश्न संख्या देखिए आगे क्या है। उत्तर तालिका दिख गई, कोई बात नहीं, दिख गई। 74, फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं होगा दिए गए विकल्पों में से? तो 74 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा तनुजा। तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी देखिए, सुमन, पुष्प, कुसुम फूल, ये फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। परंतु जो तनुजा है ये जो बेटी, पुत्री का पर्यायवाची होगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 75, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके श्रृंगार रस को। 75 का सही विकल्प होगा सी। श्रृंगार रस का सर्वाधिक प्रयोग किस रचना के द्वारा रीतिकाल में किया गया था? वैसे तो सभी के द्वारा किया था, परंतु एक खास व्यक्ति था। ठीक है, उसका आपने नाम वर्णन करना है। और रीतिकाल में वो कौन सा रचनाकार था जिसने वीर रस में अधिक रचनाएं रची हैं? और हाँ, रामचरितमानस किस रस में लिखी गई है ये भी बताना है आपने। रामचरितमानस किसकी रचना है? और सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो ये दो चार तथ्य मैंने आपको एक्स्ट्रा पूछे हैं, तो इनका आपने जोर देकर उत्तर देना है, आपको लाभ मिलेगा। बाकी देखिए फिर से कहूंगा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ आप जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए, तो इसके लिए हमारे ऑनलाइन बैच चले हुए हैं, आप उनमें एनरोल हो सकते हो। साथ में ही हमारी टीम के द्वारा हार्ड कॉपी नोट्स भी अब अवेलेबल करवाए जाते हैं। कोई भी अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उन्हें परचेज करना चाहता है तो परचेज कर सकता है। ठीक है, तो अधिक समय नहीं लेंगे, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको बेनिफिट लगती है, वीडियो से कुछ भी बेनिफिट आपको मिल रहा है, बेनिफिशियल है, तो अवश्य वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।